हेलो ऑल, जय माँ लक्ष्मी जय भोलेनाथ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। हाँ जी, तो जैसे आप सभी को पता है कि आज मौनी अमावस्या है, न्यू मून डे है। बहुत अच्छा और प्रीशियस डे है उन लोगों के लिए जो ये चाह रहे हैं कि हमारे पुराने पूर्वज हमसे खुश हो जाएं। किसी भी तरीके की कोई दिक्कत अगर उनकी तरफ से उनको फील हो रही है हमारे लिए, हमारी तरफ से, तो वो ठीक हो जाए, वो रिलीज़ हो जाए और उनको हम अपने आप से प्रसन्न कर सकें। क्योंकि उनको मनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वही हैं वो दूत जो हमारे मन की इच्छा, हमारे मन की जो प्रेयर्स हैं, जो हमारी ज़रूरतें हैं, वो उन्हें दिख रही हैं और वो चाहते हैं कि हम इन प्रॉब्लम से बाहर निकलें। बट कैसे? जब तक हम उन्हें एड्रेस नहीं करेंगे, जब तक हम उनको ये बोलेंगे नहीं अपनी प्योर इंटेंशन के साथ, दिन के थोड़े से भी 5 मिनट का टाइम निकाल कर कभी याद करके उनको, तो फिर वो कैसे समझेंगे, कैसे सोचेंगे? वो तो सोचेंगे कि हम बस ये तो भूल गए, अपने सांसारिक कामों में लगे पड़े। बट अमावस्या जिसे कहते हैं, पूर्णमासी और अमावस्या, ये 2 दिन जो होते हैं ना, ये बहुत ही प्रीशियस दिन होते हैं। ठीक है ना। ये जो न्यू मून डे आया है, ये बहुत अच्छा है। और हाँ, एक बात और है कि यदि आप आज के दिन कुछ नहीं कर पाए हैं तो इतना टेंशन मत लेना, क्योंकि हर अमावस्या को अगर आप भूल जाते कुछ करना, तो हम संडे के दिन उसको मानकर उस काम को कर देते हैं जो हमारे मन में थे कि हमें करने थे, न्यू मून डे पे करने थे, अमावस्या वाले दिन करने थे, पर हम कर नहीं पाए। तो पर संडे के दिन आप ये काम कर सकते हैं। कोई दान देना है, किसी का नाम लेकर कुछ सोचना है, तो आप उनको कर सकते हैं कि आप मुझसे प्रसन्न हो जाओ, ये करो। ठीक है। कपूर जलाना भी बहुत अच्छा माना जाता है। आज के दिन अपने घर में पूर्वजों को सुख शांति के लिए वो अपनी अपनी जगह पर सही से रहें और हम पर ब्लेसिंग्स दें अपनी। कपूर जलाना बहुत अच्छा होता है। ठीक है। चावलों के ऊपर, थोड़े से चावलों के ऊपर कपूर रखकर उन्हें जला दो, और वो जो चावल बचेंगे ना, जलेंगे जो, जलने के बाद उनको पक्षियों को डाल देना चाहिए बाहर। किसी गार्डन वगैरह तुम्हारे घर में हो तो गमले के उधर आसपास कच्ची मिट्टी पर वो खा जाते हैं उनको, वो मतलब किसी न किसी तरह वो उन तक ही पहुँचता है। ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है कर्मा रिलीजिंग के लिए और अपने आप को ठीक ठाक रखने के लिए, क्योंकि वो सही रहेंगे तो वो हमारे जो मैसेजेस हैं वो वहाँ है जहाँ ईश्वर है, जहाँ उस यूनिवर्स में है जहाँ पर ये चीज़ें हमें ब्लेसिंग्स हमें भेजी जाती हैं। ठीक है। तो वो हमारे हैं, क्योंकि हमारे अपने अपने जो एंजल्स होते हैं ना, वो वही होते हैं। उनको ही इस काम में लगाया जाता है कि अब जो तुम्हारे रह गए हैं नीचे, उनको कैसे असेंड करना, उनको कैसे उनकी प्रॉब्लम्स दूर करनी, क्योंकि उनके भी मन में यही होता है कि हमारे जो बचे हुए लोग हैं ना, ये नीचे, ये किसी प्रॉब्लम में ना पड़े रहें। क्योंकि देखिए, चाहे वो जीते जी कुछ भी आपके साथ उनका कनेक्शन रहा हो, कुछ भी रहा हो, बट वो अब असेंड सोल हो गई है ना, तो उनको उनके हिसाब से चलना पड़ता है जिस तरह भगवान उनको आदेश देते हैं। ठीक है। अपना नहीं दिमाग वो चलाते हैं, बस वो उनको चलाते हैं जो भगवान उनको आदेश देते हैं, क्योंकि सोल तो है, कनेक्शन में है, तो वो वहाँ से वर्क भी करती है। हम सबसे सीधी बात है कि कर्मा रिलीज़ ज़रूर करने हैं हमें अपने, और कर्मा रिलीज़ के लिए ही हम यहाँ दुनिया में आए हैं। इस शरीर को हमें क्यों दिया गया है? क्योंकि इस शरीर से ही हम सुख भी महसूस कर पाएंगे और इसी शरीर से हम दुख भी महसूस करेंगे। तो उसी से हमारी असेंडिंग होगी। सुख ही सुख मिलता रहेगा तो क्या ही जानेगा कोई किसी चीज़ को, क्यों पढ़ना पसंद करेगा कोई किसी चीज़ के अंदर। जब तक ज़रूरत ही महसूस नहीं होगी किसी चीज़ को पाने की, तब तक हम क्यों असेंड होंगे, है ना। हमें ज़रूरत पैदा की जाती है हमारे दिल दिमाग को, इसलिए ऐसा प्रोग्राम किया जाता है। हाँ जी, तो ये कर्मा क्लींजिंग का बहुत अच्छा तरीका है। इस तरह से आप करके अपने कर्मास को क्लीन कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा सा, और उनको भी खुश कर सकते हैं जो आपको खुशी देने के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना। उनका आशीर्वाद बहुत ज़रूरी है। वो सही रहेंगे तो पता है, जब हम डिस्टर्ब होते हैं ना, बैलेंसिंग हमारी बिगड़ती है, हमारी चक्रास पर असर पड़ता है, ये सब उनसे बहुत कनेक्ट करता है। जो हमारे एंसेस्टर्स होते हैं, अगर वो खुश नहीं हैं, वो हमारे प्रति सीधी नज़र नहीं रख रहे हैं और उन्हें कुछ चाहिए और हम नहीं दे पा रहे हैं, तो हमें ये देखना होता है कि हमें क्या करना है। देखिए, पूरा दिन में अगर आप उनको थोड़ा सा भी, मतलब अगर किसी विशेष दिन, रोज़ तो नहीं लेकिन कभी विशेष दिन, जैसे यही है अमावस्या का दिन आता है, ये बीच बीच में दिन आते हैं, या वो पितृ दिन आते हैं, और संडे के दिन हम इस तरह कर सकते हैं उनको याद करके खुशी खुशी। ऐसे नहीं कि हम बड़े एक नेगेटिव ऊर्जा को ले रहे हैं, रो रहे हैं या कुछ ऐसा नहीं, उनको बड़े खुशी खुशी वो करते हैं। अच्छा हाँ, एक चीज़ और है कि यदि आपको आज रात या कल रात को यदि कोई ऐसा ड्रीम आया है जिसमें आपको अपने पुराने वो व्यक्ति दिखे हैं जो नहीं हैं अब इस 3D वर्ल्ड में, आपको छोड़ के गए हैं, या पूर्वज हैं, या कोई ऐसा रिलेटिव थे, नियर एंड डियर वंस थे, तो यदि वो दिखते हैं और वो खुश दिखते हैं, हंसते हुए दिख रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि वो खुश हैं। आप खुश रहेंगे क्योंकि वो आपको, वो एंजल्स हैं। अगर वो हंस रहे हैं एंजल्स,
तो आपके लिए खुशी का टाइम है। और अगर वो थोड़ा रो रहे हैं या कुछ मांग रहे हैं और वो नहीं, आप नहीं कर पा रहे हैं, तो उनका नाम लेकर आप कुछ थोड़ा सा निकाल सको ना अपने सामर्थ्य के अनुसार, तो उस नाम से लेकर मंदिर में देना, या जैसे भी छोटा छोटा सा ये कभी भी आप कर सकते हो कि भाई मुझे रात ये सपना दिखा था, तो मैं अब जितनी भी कैपेसिटी है, मान लीजिए 11 रुपये ही देना है, तो अपना दान पात्र में डालकर याद करके भगवान जी के आगे कि भगवान जी मुझे इस तरह का सपना दिखा था और मुझे नेगेटिव नहीं होना है, नेगेटिव वाइब्रेशन में नहीं जाना है, उनको खुश रखिए जहाँ पर वो हैं, और हम उनको अपनी तरफ से दिल से हाथ जोड़कर उनसे गलतियों की माफ़ी मांगते हैं और अपने लिए आशीर्वाद मांगते हैं। बस इस तरीके की छोटी सी ये बात कहकर आप कहीं भी किसी को कुछ भी दे सकते हैं। किसी को दूध का पैकेट दे दिया, अगर आपकी सामर्थ्य इस हिसाब से है, तो किसी को दूध का पैकेट दे दिया छोटा वाला, या जो भी आपको लगता है कि किसी को घी की ज़रूरत है, किसी को तेल की ज़रूरत है, किसी को कपड़ों की ज़रूरत है, किसी को चप्पलों की ज़रूरत है। आपकी जानकारी में बहुत से लोग ऐसे होते हैं ना, बहुत से लोग ऐसे होते हैं, नीडी होते हैं थोड़ा सा, तो आप अपने उनको याद करके उनको दे सकते हो, और वो मतलब उनको सीधा वो महसूस करेंगे, उनको टच होगी। देखिए ये सभी बातें जो मैं आपसे बताती हूँ ना, पता तो कहीं ना कहीं सबको सब कुछ होता ही है, बट जब कोई कुछ अपने तरीके से बोल देता है, पता नहीं किसकी कही हुई बात हमें क्यों सही लग जाती है, तो हम उसको कर देते हैं और वो वर्क करने लगती है। तो यही आत्मा के टचिंग है, एक आत्मा से दूसरी आत्मा की क्या टचिंग है, क्या है। वही सिलेबस एक मैम पढ़ा रही हैं, वही सिलेबस दूसरी मैम पढ़ा रही हैं, पर किसी मैम का बहुत अच्छा लग रहा है पढ़ाना और समझ में आ रहा है, किसी का ही जैसे आता है ना, हर किसी को हर कोई टच नहीं कर पाता सोल वाइज। तो ये है एक तरीका जो हम अपने मुंह से बता रहे हैं, किसी को वर्क कर जाए तो इससे अच्छा क्या है, ठीक है ना। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग, और इस काम को कीजिए और ब्लेसिंग्स लीजिए। ब्लेस यू ऑल, और थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, इस चैनल को आगे पहुंचाइए और शेयर कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग।